अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से जहाँ पर लास्ट व्लॉग एंड किया था, मतलब मायोनीज़ बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर हम बनाने लगे हैं एक होममेड सॉस। ठीक है, उसके लिए पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, थोड़ा गंदा मंदा सा काम है। अच्छा, उसमें हम लेंगे सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे छोटा सा। उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताती हूँ जो जो ज़रूरी हैं। ये हम लेंगे सबसे पहले पेरी पेरी सॉस, ये इजीली हर स्टोर पे अवेलेबल होती है। फिर हम ले लेंगे जी बारबेक्यू सॉस, उसके अलावा मस्टर्ड सॉस। ठीक है, ये भी आपको इजीली मिल जाती हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं होता। फिर हम लेंगे मायोनीज़। ये मैं फ्रेश इसलिए बना रही हूँ कि एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। मायोनीज़ बनी है तो फ्रेश मज़े की सॉस बन जाएगी। इस सॉस को आप नॉर्मली किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। होममेड जो बर्गर होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, फ्राइज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है ये सॉस। अच्छा, मुझे रियलाइज़ हुआ है मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ। अच्छा, हम लेंगे पहले मस्टर्ड। अब ये मस्टर्ड की बोतल तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही, ये मुझे बहुत तंग कर रही है, जलील कर रही है यहाँ पर। ये हमने निकाल लिया फाइनली। ये कुछ इस शक्ल में होती है। ये टेस्ट में अच्छी नहीं होती, लेकिन सॉस में जाके इसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, ये हमने निकाल ली। ये थोड़ा हम देसी काम करेंगे उंगली से। अच्छा, उसके बाद हम ले लेंगे ये मस्टर्ड। देख लें आप, ये मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत मसला होता है, आगे पीछे होती रहती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा जी पेरी पेरी सॉस। ये भी आपने ले लेनी है थोड़ी सी, बिल्कुल। ये तकरीबन आपने लेनी है ½ टी स्पून। ये टेबल स्पून है मेरे पास, तो ये ½ टी स्पून के अकॉर्डिंग होगी, मतलब क्वार्टर ले लेंगे आप 1 चम्मच के। और उसके बाद आप ले लेंगे जी बारबेक्यू सॉस। ये हम हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे। बस टोटल इतनी क्वांटिटी लेनी है आपने। मायोनीज़ आपने लेनी है 2 चम्मच, और बाकी ये इस हिसाब रखना है आपने। इनको बस अच्छे से मिक्स करना है और सॉस रेडी है। आप इसको रोल के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ खा सकते हैं, नगेट्स वगैरह के साथ, बहुत मज़े की लगती है। तो रमज़ान में इस तरह की चीज़ें वैसे भी बहुत मज़े की लगती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं आज बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ और लास्ट दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और उसकी मसरूफ़ियात आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये पुराना क्लिप पड़ा हुआ था और मैं अब वॉइस ओवर कर रही थी। एक तो मैं कोई इतनी सुस्त वाक़या हुई हूँ ना कि मैं एक चीज़ करने का सोचती हूँ और अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कुछ करने का सोच रहे होते हैं और वो रोज़ डिले होता रहता है। तो सही कहते हैं सियाने कि जब आप आज का काम आज नहीं करते तो वो डिले होता चला जाता है। और इसी तरह मैं रोज़ कहती थी कि मैं आज अपलोड करूँगी और मुझसे नहीं हो पाता था। तो अब इंशाल्लाह मैं रेगुलरली करूँगी, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह कह दिया है तो ऐसे ही होगा। और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, रमज़ान की बहुत मुबारक हो सबको। और मैं यूट्यूब पर देख रही थी कि सब ब्लॉगर्स ने प्रिपरेशंस वगैरह सब शेयर कर दी हुई है और मैं निकम्मी सुस्त वहीं की वहीं हूँ। मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह अभी स्टार्ट नहीं की, लेकिन वो तो खैर एक दिन में भी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान का जो असल मकसद है वो ये है कि आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, खाने पीने की और इन चीज़ों की, लेकिन जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करना है, नमाज़ों में दिल लगाना है और जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने में रखना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक दें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये आजकल मैंने वॉक स्टार्ट की हुई थी इस मंथ मार्च में, जो कि अब गुज़र चुका है। और मैंने सोचा था कि मौसम बहुत अच्छा होगा और ये जिलानी पार्क है, यहाँ पर मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ। तो स्टार्ट में मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मार्च है या जून है। मतलब जून वाली गर्मी पड़ रही है, कोई अच्छा मौसम नहीं है। ये तो इस दिन किस्मत से मौसम अच्छा था और हवा वगैरह चल रही थी, लेकिन दिन के टाइम तो धूप बहुत ही तेज़ होती है। मतलब मार्च वाली कोई फीलिंग आई ही नहीं। और मैं वेट कर रही थी सर्दियों की सेकेंड वेव का फरवरी से, जो कि बिल्कुल नहीं आई, और मार्च में जून जुलाई वाली फीलिंग आई थी। अच्छा, यहाँ पर एग्ज़िबिशन भी लगी हुई थी और वो अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुई है। बेसिकली ये एग्ज़िबिशन जो होती है वो स्प्रिंग में लगती है हर साल, और फ्लावर एग्ज़िबिशन होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह होते हैं
और डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, ये पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था कोविड की वजह से, तो इस दफ़ा इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर किया था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। और ये एयर बलून का भी स्टार्ट कर रहे थे, मतलब अभी ये यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, शायद ये यहाँ पर इसको भी स्टार्ट करें। तो खैर एग्ज़िबिशन बहुत ही अच्छी थी और उसकी क्लिप्स वगैरह मैंने काफ़ी बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने इस मंथ स्टार्ट की हुई थी स्टिचिंग, मतलब मैं स्टिचिंग सीख रही थी और आजकल मुझे बहुत शौक़ हुआ था। आप भी सीखें ज़रूर, बहुत मज़े की चीज़ है और दूसरी बात ये कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब बहुत काम आने वाली चीज़ है। सही है ना? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।